So I understand the idea of service. What in this equation is then Ishwar? Because my sentiment is, from what I've understood, Ishwar is also not a physical conception in your idea. I feel like there is more to it. तो ईश्वर या परमात्मा को कैसे समझें? All of us experience we are under control. If you want to stay awake all night, you may do it for one day, but you can't do it every day. You are under control of sleep. Yes. If you want to just fast and not eat food, you may do for 1 day, 2 day, 3 day, whatever. Some may be enormously empowered and maybe even stretch for a few days. But ultimately, we are under the control of hunger. We may not drink water, but we are under control. You may think, I can live without breathing, but we are under the control of the fact that we need oxygen. Right. So you may think I will remain young forever, but there is control of old age. Yeah. So who is there in this world who is not under control? Right now, as we are sitting, there is heavy rains lashing outside. I cannot change the weather. Even the biggest technology across the world put together cannot change. So the Gita says that we are all under control of 3 categories of missiles which are constantly attacking us. And with all our defense mechanism, individually, collectively, globally, and all the world's technology and armies put together, we can have no clue how to counteract these 3 missiles. What are these 3 missiles? First is known as Adi Daivik Klesh. Adi Daivik Klesh means cataclysms and various kinds of emergencies which are imposed by nature. Apocalyptic events. Any kind of nature-caused events, tsunamis, earthquakes, fires, volcanoes, ये वो nature से होता है, बस केवल एक alert आ सकता है. जी बिल्कुल. तैयार रहिए. कुछ नहीं कर सकते. हाँ. So that is आदि दैविक क्लेश. ठीक. दूसरा आदि भौतिक क्लेश, दूसरे कैटेगरी का मिसाइल है. आदि भौतिक अर्थात जो कोविड काल में हुआ, इसी वायरस ने हम पर आक्रमण किया. भौतिक मतलब दूसरा कोई जीव, दूसरा कोई व्यक्ति. तो वायरस भी व्यक्ति ही था जिसने आक्रमण किया, कुछ नहीं कर पाया. Like that, all the diseases are under the category of आदि भौतिक क्लेश. या फिर आपके ही अपने सर्कल में कोई लोग होंगे जो बार बार आपको कष्ट देते होंगे, उसको कहते हैं आदि भौतिक क्लेश. द क्लेश और द पीड़ा, द डिफिकल्टी caused by other people, other living beings, humans or others. That's called आदि भौतिक. Third is आध्यात्मिक क्लेश. आध्यात्मिक क्लेश means जो हमारे मन और अहंकार से प्रेरित जो कष्ट होता है, उसको कहते हैं आध्यात्मिक. जैसे हर एक व्यक्ति को लगता है मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, है कि नहीं? आज मेंटल हेल्थ इश्यूज इतने हैं कि लगभग 400 मिलियन पीपल आर एक्सपीरियंसिंग डिप्रेशन, स्ट्रेस सिम्टम्स. 370 लोग प्रतिदिन आत्महत्या कर रहे हैं. क्यों? क्योंकि मन उनको मार रहा है. पेड़ के नीचे एक आदमी सोया हुआ था, बगल में एक बिल था. वो आदमी सो रहा था, अचानक उस बिल के अंदर से कोबरा सांप निकला और उसने हल्के से उसको ऐसे टच किया. डसा नहीं, यूं बस स्पर्श किया. आदमी झटका करके उठा, किसने स्पर्श किया? तब तक कोबरा अंदर चला गया और बाहर चूहा निकला. चूहे को देखकर ये बिल्कुल गुस्से में आ गया, बोले नालायक, नींद डिस्टर्ब किया हमारा, हट. चूहा अंदर चला गया, फिर वो सो गया. फिर अब चूहे ने सोचा मैंने उसको कुछ छुआ भी नहीं, काटा भी नहीं, फालतू का गाली खाया, अब मैं जरूर काटूंगा. तो चूहा बाहर निकलता है और आदमी को यूं करके काटता है और फिर छुप जाता है. आदमी झटका खा के उठता है, मुड़ता है, तब कोबरा बाहर निकलता है. वो आदमी कोबरे को देखता है और अचानक वहीं पर
बेहोश होके गिर जाता है। अब प्रश्न उठता है, किसने उसको बेहोश किया, चूहे ने या सांप ने? सांप ने तो उसको कुछ किया नहीं, बिल्कुल केवल बाहर निकला। चूहे ने जब मारा तब तो बेहोश हुआ नहीं, उठा, वो चिल्लाया, हाँ लेकिन जब सांप को देखा, उसको देख के बेहोश हुआ। बिल्कुल। तो न सांप ने मारा न चूहे ने मारा, उसके मन ने उसको मारा। बहुत अच्छी कहानी है, बहुत अच्छी कहानी है, वेरी गुड एग्जाम्पल, मतलब मजा आ गया। तो उसी प्रकार आज के तारीख में लोग सोचते हैं कि ये मुझे कष्ट दे रहा है, वो मुझे कष्ट दे रहा है। सोशल मीडिया देखते देखते उनके अंदर इमोशंस जागते हैं, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। अरे भाई, वो कोई आपको पीड़ा नहीं दे रहा है। मन परम कारण मामनंती संसार चक्रम परिवर्तयेत्य। मन ही आपको पीड़ा दे रहा है कि नायम जनों में सुख दुख हेतु। ये लोग मेरे सुख और दुख के कारण नहीं है। न देवतात्मा, न देवता, गृह कर्म काल, न गृह न कर्म काल, ये सब मेरे कष्ट के कारण नहीं, पीड़ा के कारण। मन परम कारण मामनंती, मन ही संसार चक्रम परिवर्तयेत्। तो इसलिए आध्यात्मिक अर्थात जब मन के ऊपर नियंत्रण नहीं होता तो फिर हम लोगों को लगता है कि भाई ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। तो अपेक्षाओं और वास्तविकताओं के बीच जो अंतर होता है, उससे तनाव उत्पन्न होता है। स्ट्रेस इज कॉज्ड बाय द गैप बिटवीन एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी। तो ये आध्यात्मिक क्लेश के अंदर आता है। तो ऑल दीज थ्री आर कॉन्स्टेंटली ट्रबलिंग ईच वन ऑफ अस एवरी मोमेंट। दैट शुड मेक अस रियलाइज आई एम अंडर कंट्रोल। सो ईश मीन्स कंट्रोल, ईश्वर मीन्स वन हु कंट्रोल्स। तो इसलिए जब आप समझते हो कि भाई ये सब तो फिनोमिना है, जैसे मान लीजिए किसी के ऊपर इनकम टैक्स का रेड हो गया और कोई रेड करने आया हुआ है। अब जो व्यक्ति रेड करने इनकम टैक्स का आया है, उसने वो जो है प्रोसेस स्टार्ट नहीं किया है। इनकम टैक्स के ऊपर के अधिकारियों ने उसको भेजा, आदेश दिया है, भेजा है, तब वो आ रहा है। जी जी जी। तो वैसे हम ये सब आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदिभौतिक क्लेश जब देखते हैं तो समझना चाहिए इनके ऊपर कोई सत्ता होगी, शक्ति होगी, ताकत होगी जो ये सब करवा रही है। उसको हम कहते हैं ईश्वर। तो हर एक व्यक्ति अपने अपने क्षेत्र में ईश्वर है। आपका जो YouTube चैनल है उसका सब लॉगिन आपके पास है, तो आप अपने YouTube चैनल के ईश्वर हो। तो वैसे ही अलग अलग लेवल पर जब कंट्रोल चलता है तो सबसे ऊपर कौन है? ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह। तो उनका शरीर कैसा है? हमारे जैसे पंच महाभूत का बना हुआ नहीं, सच्चित आनंद है। विग्रह, सत अर्थात इटर्निटी, चित अर्थात ज्ञान, और आनंद अर्थात पूर्ण ज्ञान, आनंद का बना हुआ। अनादिरादिर गोविंद सर्व कारण कारण, सभी कारणों के कारण है। तो इसलिए इस परम ईश्वर को शास्त्र में कृष्ण के रूप में वर्णन किया गया है। ये जो कि हमारे शास्त्रों में दिया गया है वैदिक सभ्यता संस्कृति के अंतर्गत। और ये इतना एक विशाल विषय है कि मैं इतने डिटेल में ईश्वर को, परमेश्वर को कृष्ण के रूप में डिफाइन करने के चक्कर में नहीं जाता हूँ पॉडकास्ट वगैरह में, क्योंकि बहुत जेनरिक ऑडियंस देख रही है, हर प्रकार के लोग देख रहे हैं। तो इसलिए अगर सभी धर्मों के दृष्टिकोण से देखना हो तो सभी धर्म 4.5 तत्वों को तो स्वीकार करते ही, जीव, प्रकृति, काल और कर्म, ये तो कॉमन है। कोई हिंदू कर्म, मुस्लिम कर्म, क्रिश्चियन कर्म तो है नहीं। ठीक। काल भी, टाइम इज टाइम, नेचर इज नेचर, आत्मा इज आत्मा। अब जो 5वां तत्व है वो है ईश्वर, और सभी धर्म मानते हैं कोई ईश्वर है, ऊपर वाला है। अब ऊपर वाले के डिटेल में जब जाओ तब मतभेद शुरू होता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ 4.5 में तो हम लोग सब we are on the same page. Right. Only in the last point इनका नाम ये है, इनका धाम ये है, इनका काम ये है, इनके साथ हमारा संबंध ये है। तो ये 5 चीजों में जो मतभेद होता है वो 5 चीज क्या है? मैं कहाँ हूँ, उनका गंतव्य कहाँ है, वहां पर उनका हमारा अनुभव क्या होगा वहां जाने पर, चौथा वहां तक पहुंचने का रास्ता क्या है, और उस रास्ते में ऑब्स्टिकल्स, अड़चने, बाधाएं क्या आएंगी। ये 5
जब इसको हम फिल इन द ब्लैंक करने लगते हैं, तब फिर अलग अलग वैरायटी के धर्मों के, फिलॉसफीज के, सिद्धांतों के नाम निकट प्रकट होने लगते हैं. So that is the variety in religion. Otherwise, at basic level, spirituality is consisting of these 4.5 elements only. Right. And then when you want to define religion, when you start filling in the blanks of these 5 items, Right. where am I? What is the final destination? What is my experience on reaching the destination? What is the path I will take to reach the destination? What are the obstacles in the journey? When you start filling into these details, then you say, oh, when you fill in this detail, you say it is Christian. Right. Then you fill in further 1 or 2 details, you change, well, is it Catholic? Become Protestant. Protestant. You fill in some more, उसके अंदर भी दूसरा आ जाए. Lutheran, Orthodox, you can get infinitely detailed about it. ये 5 का ही खेल है. तो वैसे ही हिंदुइज्म में भी कोई बोलेगा हम अद्वैत हैं, कोई द्वैत हैं, विशिष्ट अद्वैत, द्वैत अद्वैत हैं, कोई कहेंगे हम ये हैं वो है, जो जी जी जी. आ जाता है. वैसे ही इस्लाम में भी शिया हो गया, सुन्नी हो गया, उसमें और वैरायटीज आ गए. तो कोई रेस्टोरेंट में आदमी जाता है तो कोई कहेगा भाई चावल दाल सब्जी चपाती तो खाना है, लेकिन रेस्टोरेंट में क्यों जाता है? वैरायटी है. वैसे ही हर जीव को भगवान के साथ, ईश्वर के साथ अपने संबंध स्थापित करने के लिए बहुत सी वैरायटीज हैं. तो इसलिए मैं कहता हूँ भाई, स्पिरिचुअलिटी इज हेल्थ केयर एंड रिलीजन इज एलोपैथी, आयुर्वेदा, नेचुरोपैथी, होम्योपैथी. तो उसको जब स्पेसिफिक डिटेल्स में अपन जाने लगते हैं तो उसको हम रिलीजन बोलते हैं. Fair. Guys, if you're interested in more content like this where it actually makes you think and explore how you think inside your head, dude, subscribe, man.